अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे कच्चे कीमे के कबाब, कच्चे कीमे के कुलचा यानी कच्चे कीमे वाले नान। तो ये बनाने बहुत आसान है, बड़ी सिंपल और सादा से तरीके से मैं बनाऊंगी। और ये हम तवे पर और चूल्हे पर डायरेक्टली इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए चाहिए, मैंने लिया 3 कप आटा यानी मैदा, रिफाइंड फ्लोर, और उसमें डालेंगे चीनी और इसके साथ साथ मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर, और इसके साथ इसमें जाएगा दही, और इसके साथ इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे 3 कप के हिसाब से हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 3 चम्मच चीनी और आधा चम्मच इसमें जो है वो बेकिंग सोडा जाएगा, जिसको मीठा सोडा कहते हैं। और इसके लिए तकरीबन आधा कप के करीब, आधा गिलास के करीब हमें पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा हस्बे ज़रूरत। वैसे दही और कुकिंग ऑयल से वो काफ़ी हद तक आटा जो है वो खुद ही बड़ी अच्छी तरीके से बन जाता है, गूंदा जा सकता है। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं बिल्कुल ऐसे ही गूंदेंगे। चीनी और नमक की वजह से और दही के साथ इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाएगा। और इसको गूंदने के बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रख देंगे हम तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे बाद हमारी डो जो है बहुत अच्छी रेडी हो जाएगी और हम इसका कच्चे कीमे के साथ इसका कुलचा तैयार कर सकते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बड़े मज़े की डिश है, लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन है। आप इसकी डो बना के रख दें और झटपट ये तैयार हो जाता है। बस यूँ समझें कि आपने किचन में जाना है और मुश्किल से ये आधा पौना घंटे में आपका दोपहर का बेहतरीन लंच तैयार हो जाएगा। ये जनाब हमने ढक दिया 2 घंटे के लिए। और अब ले लिया कच्चा कीमा, ये तकरीबन 1 पाव कीमा है। मेरे नान बनेंगे 7 से 8 तक। अगर मैं ज़्यादा बड़े साइज़ का बनाऊँ तो ये 6 बनेंगे, लेकिन ये 7 से 8 बनेंगे। इसमें ये 2 टीस्पून मैंने रेड चिली सॉस डाला है और 1 चम्मच हम सुरख मिर्च डालेंगे, 2-3 चुटकी नमक की बहुत है इसमें, और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो नमक और मिर्च को अपने हिसाब से तेज़ भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये 1 चम्मच फुल सुरख मिर्च का है और आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे। आटा हमारा रेडी हो चुका है, उसका पेड़ा बनाएं बहुत अच्छी तरह से, बहुत सॉफ्ट और बहुत स्मूथ बनाएं। इसका पेड़ा बनाएं और इसको हल्के हाथों के साथ थोड़ा सा बड़ा कर लें। हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करें, इनकी उंगलियों के जो फिगर्स होती हैं इनके अगले सिरों का उंगलियों का इस्तेमाल करें। और इसके बाद ये थोड़ी सी बड़ा बना लें, इस पेड़ को चौड़ा कर लें। और अब इसमें चम्मच के साथ ये कीमे का जो हमने पेस्ट बना रखा है इसको इसमें मिला देंगे। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया या प्याज वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे अक्सर नान टूट जाएगा क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली आग पे पकाना है, तो ये थोड़ा मसला पैदा कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो ऊपर लगा सकते हैं। मैंने इसमें कुछ नान बनाए हैं। अगर मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाती तो मैं आपको 2-3 तरह से ये बना के दिखाती। ये देखें, ये अब हमने इसको दोबारा पेड़े को बना के इसको हाथ की उंगलियों की मदद से के साथ थोड़ा सा बड़ा किया है। अब इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा ज़रा सा, और इसके ऊपर मेरे पास काले तिल हैं तो काले तिल का छिड़काव मैं करूँगी, इनके ऊपर लगाऊँगी। ये लगाने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें धनिया, हरी मिर्च, प्याज वगैरह का छिड़काव भी इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह काले तिल लगा रहे हैं। और फिर इसको उलट दें। उलटने के बाद बेलन के साथ मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, थोड़ा सा बड़ा करना है इसको। उसके बाद इसको सीधा करें। सीधा करने के बाद
उंगलियों के साथ, उंगली की पोर के साथ इसमें सुराख बनाएंगे, उनको ज़रा दबाएंगे ताकि तवा मैंने ऊपर रख दिया और वो गर्म हो गया है। उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और ये ऊपर हमने नान डाल दिया है। इसको उंगलियों के साथ, और मैंने पहले भी इसको साथ उंगली के साथ थोड़ा इसको दबाया था, इसमें घड़े से डाले थे। अब फिर दोबारा तवे के ऊपर कर रही हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना कलरफुल बन गया है। इसको थोड़ी देर ऐसे ही बनाएंगे और फिर इसको आग पर सेंक लेंगे चिमटे के साथ। ये देखिए ये हल्का हल्का बन गया है। अब इसको थोड़ा सा तवे को पीछे खींचें और इसको आग पर बना लें। इसे आराम से कीजिएगा ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि अभी ये पूरी तरह बना नहीं है और कच्चा है। कच्चा होने की वजह से ये टूट सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइड को चेंज करते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता बनाते जाएं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने आपको एक दो और तरीके इसमें नहीं बताए, नहीं तो इसको डायरेक्टली तवे पर भी बहुत अच्छी तरह ये बनता है, जिस तरह पराठे वाला, कीमे वाला पराठा बनता है। देखें आप इसकी साइड को चेंज करें, बहुत ही अच्छा बन गया है, ज़बरदस्त। हरी चटनी के साथ खाने में गर्मी के दोपहर में ख़ास तौर पर इसका अपना ही मज़ा है। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के बने हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।